थर्ड लॉ चैप्टर 11। आज हम बात करेंगे आदतों के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। ये बात है कि धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी पीछे मत हटो। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। प्लानिंग पूरी हो, सही तरीका पता हो, सब कुछ तैयार हो जाए, तब जाके शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि ये सोच हमें रोक देती है। हम प्लानिंग में, रिसर्च में, सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि असली काम कभी शुरू ही नहीं होता। इसे हम कहते हैं मोशन में रहना, मतलब सिर्फ व्यस्त दिखना, लेकिन आगे बढ़ना नहीं। जबकि असली तरक्की तब होती है जब हम एक्शन लेते हैं, मतलब सच में वो काम शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक फोटोग्राफी के टीचर ने अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को कहा कि सेमेस्टर के अंत में सिर्फ एक बेस्ट फोटो बनानी है, उसी के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। दूसरे ग्रुप को कहा कि जितनी ज्यादा फोटोज बनाओगे, उतने अच्छे मार्क्स। पहले ग्रुप वाले परफेक्शन के चक्कर में रहे, हर फोटो को बेस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई। दूसरे ग्रुप ने रोज रोज फोटो खींची, कई बार गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने सीखा, सुधारा, नए तरीके आजमाए। आखिर में बेहतर फोटोज उन्हीं की निकली जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि बार बार करने से स्किल अपने आप बेहतर हो गई। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। मान लो तुम्हें रोज व्यायाम करना है। अगर तुम हर दिन सोचते रहो कि आज जिम का बेस्ट प्लान बनाऊं, सही जूते खरीदूं, परफेक्ट डाइट फॉलो करूं, तो शायद कभी शुरू ही ना हो। लेकिन अगर तुम कहो बस आज 5 मिनट टहल लूं, तो धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। शुरू में धीमा चलो, लेकिन रुकना मत। एक और उदाहरण लेते हैं। बहुत से लोग नई भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग। वो किताबें खरीदते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, कोर्स देखते हैं, लेकिन रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस नहीं करते। नतीजा, साल बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। जबकि जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा बोलते या लिखते हैं, उनकी भाषा तेजी से सुधरती है, क्योंकि दिमाग को बार बार रिपीट करने से आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे साइकिल चलाना, पहले गिरते हो, लेकिन रोज करने से बिना सोचे चलने लगते हो। याद रखो, आदत बनने में समय लगता है। कोई फिक्स्ड दिन नहीं होता कि 21 दिन में आदत बन जाएगी। ये तुम्हारे कितनी बार कोशिश करने पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा बार करोगे, उतनी जल्दी वो आदत मजबूत होगी। इसलिए परफेक्शन की फिक्र छोड़ दो। अगर आज थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, बस कल फिर कोशिश करना, पीछे मत हटना। धीमा चलना ठीक है, लेकिन रुकना या वापस जाना सबसे बड़ा नुकसान है। हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे पहाड़ चढ़ते वक्त एक एक कदम से ऊपर पहुंचते हो। अगर रुक गए तो नीचे आने लगते हो। तो दोस्तों, छोटा सा सार ये है कि प्लानिंग अच्छी है, लेकिन एक्शन से ही बदलाव आता है। बार बार करने से आदत बनती है, और आदत से बड़ी कामयाबी मिलती है। बस शुरू कर दो, धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी पीछे मत हटना। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप आज से ही ट्राई करो। जो भी अच्छी आदत तुम बनाना चाहते हो, आज सिर्फ उसका 2 मिनट वाला छोटा वर्जन करो। जैसे पढ़ना है तो 2 मिनट पढ़ो, एक्सरसाइज है तो 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो, बस इतना। फिर देखना कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तुम कर सकते हो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, और सपनों को हकीकत बनाने की शुरुआत आज से करो। चैप्टर 12। आज हम बात करेंगे आदतों की एक बहुत ही खास और आसान कानून के बारे में। ये कानून कहता है कि इंसान हमेशा सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। मतलब अगर 2 कामों में से एक आसान है और दूसरा मुश्किल, तो हमारा दिमाग अपने आप आसान वाले की तरफ खिंच जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी फितरत है। और अच्छी बात यह है कि हम इसी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें आसानी से बना सकते हैं। सोचिए, आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन सुबह उठकर जिम जाना या घर पर एक्सरसाइज शुरू करना भारी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। कपड़े बदलना, जूते पहनना, जगह बनाना। लेकिन अगर आप रात को ही अपनी जिम वाली टी-शर्ट और शॉर्ट्स बिस्तर के पास रख दें, जूते दरवाजे के पास, तो सुबह उठते ही वो सब तैयार मिलेगा। अब काम इतना आसान हो जाता है कि आप सोचते भी नहीं, बस शुरू कर देते हैं। ये है कम मेहनत का नियम। अच्छी आदत को इतना आसान बना दो कि न करने का मन ही ना करे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त थे जो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन किताब खोलते ही फोन उठा लेते थे। वजह, फोन हमेशा हाथ में रहता था और किताब अलमारी में बंद। फिर उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया।
फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर रख दिया और टेबल पर सिर्फ किताब और एक नोटबुक रख दी। अब पढ़ाई शुरू करने में कोई रुकावट नहीं, बस किताब खोलो और शुरू। कुछ दिनों में ये उनकी आदत बन गई। इसी तरह बुरी आदतों को मुश्किल बना दो। मान लो आप ज्यादा टीवी देखना कम करना चाहते हैं, रिमोट को अलमारी में छुपा दो या टीवी का प्लग निकाल कर रख दो। अब टीवी ऑन करने में थोड़ी मेहनत लगेगी तो आपका दिमाग कहेगा, अरे छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं। जैसे चॉकलेट खाने की आदत है तो उसे फ्रिज के पीछे छुपा दो या ऊपरी शेल्फ पर रख दो। हाथ नहीं लगेगा तो खाने का मन ही नहीं करेगा। हमारा शरीर और दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। हर काम में थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है। जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना कम करने का मन करेगा। इसलिए अच्छी चीजों को आसान बनाओ, बुरी चीजों को थोड़ा कठिन। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे देते हैं। जैसे अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो रात को सोते वक्त बिस्तर के पास एक बोतल रख दो। सुबह आंख खुलते ही हाथ बढ़ेगा और पी लोगे, कोई बहाना नहीं बनेगा। या फिर अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो शाम 9 बजे के बाद फोन को साइलेंट मोड पर रख दो और चार्जर दूसरे कमरे में। अब स्क्रॉल करने की आदत टूटेगी क्योंकि मेहनत लगेगी। दोस्तों, मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है जब काम आसान हो। हमेशा जोर लगाकर कुछ करने की कोशिश मत करो, बस रास्ते को आसान कर दो। आपका माहौल ही आपकी सबसे बड़ी मददगार या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो आज का छोटा सा सारांश, इंसान कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें आसान बनाओ, बुरी आदतों को थोड़ा मुश्किल। इससे आप बिना ज्यादा कोशिश के भी अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और एक प्रैक्टिकल स्टेप आज से ही कर लो। कल सुबह के लिए एक अच्छी आदत चुनो, जैसे 10 मिनट किताब पढ़ना या 5 मिनट सैर। अब रात को ही सब कुछ तैयार रख दो, किताब टेबल पर, जूते दरवाजे पर। देखना कल कितना आसान लगेगा वो काम शुरू करना। बस इतना करो और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। चैप्टर 13 बात करेंगे उस तरीके की जिससे आप टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि कोई अच्छी आदत शुरू करनी है, जैसे रोज किताब पढ़ना, व्यायाम करना या घर का काम निपटाना। लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि अरे आज तो पूरा 30 मिनट करना पड़ेगा, मन कहता है कल से कर लेंगे। और कल फिर वही बात। ये टाल मटोल हमें पीछे रख देता है। लेकिन एक बहुत आसान तरीका है जिसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई नई अच्छी आदत शुरू कर रहे हों तो उसे इतना छोटा बना लो कि वो सिर्फ 2 मिनट या उससे भी कम में हो जाए। इतना आसान कि मन कहे, अरे बस इतना ही, ये तो कर ही लेंगे। मान लो आप रोज किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। पहले आप सोचते हैं रोज 20-30 पेज पढ़ूंगा, लेकिन फिर थकान या बहाना आ जाता है। अब 2 मिनट के नियम से आप कहो, बस 1 पेज पढ़ूंगा, बस 1 पेज। कितना छोटा काम है ना। आप बिस्तर पर लेटे हो, किताब हाथ में लो, 1 पेज पढ़ो, हो गया। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि 1 पेज पढ़ते पढ़ते मन लग जाता है और आप 5-10 पेज और पढ़ लेते हो। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े तो भी कोई बात नहीं, आपने अपनी आदत को पूरा किया। आपने दिखाया कि आप आए, आपने कोशिश की। एक और उदाहरण लो। मान लो आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन हर बार सोचते हो, अरे पूरा 1 घंटा तो लगेगा कपड़े बदलने, जाने पहुंचने में। 2 मिनट का नियम लगाओ, बस जिम का बैग तैयार कर लूं या जूते पहन लूं, बस इतना। घर से निकलना भी नहीं, सिर्फ जूते पहन लो। फिर देखना ज्यादातर बार आप सोचोगे, अब तो निकल ही आए हैं, चलो जिम चले जाते हैं। और अगर नहीं भी गए तो भी आपने शुरुआत की। ये छोटी शुरुआत ही आदत को मजबूत बनाती है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। मेरे एक दोस्त थे जो रोज सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन सुबह उठते ही फोन देखने लगते और दिन निकल जाता। हमने उनसे कहा, बस 2 मिनट का नियम आजमा। सुबह उठकर सिर्फ किताब खोलकर टेबल पर रख दो। वो हंसकर बोले, ये क्या फायदा। लेकिन उन्होंने ट्राई किया। पहले दिन किताब खोली, रखी और सो गए। दूसरे दिन भी वही, लेकिन तीसरे दिन किताब खोलते ही थोड़ा पढ़ लिया। धीरे धीरे वो रोज सुबह 10-15 मिनट पढ़ने लगे। आज वो कहते हैं, उस 2 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। याद रखो, अच्छी आदतें बनाना कोई बड़ा जंग नहीं है, ये बस बार बार दिखना है। 2 मिनट का नियम आपको शुरू करने की आदत डालता है। शुरू करने के बाद आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आप बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दो। जैसे रोज घर साफ करना को बस 1 बर्तन धो लो, बना दो। या नया बिजनेस शुरू करना को बस एक आइडिया नोट कर लो। छोटा कदम उठाओ और देखो कैसी चीजें अपने आप चलने लगती हैं। तो दोस्तों, ये 2 मिनट का नियम टाल मटोल को खत्म करने का सबसे आसान और मजबूत तरीका है। ये आपको बताता है कि आदतें बड़े मोटिवेशन से नहीं, बल्कि छोटी छोटी शुरुआत से बनती हैं।
संक्षेप में कहें तो नई आदत को 2 मिनट या उससे कम में शुरू करने लायक बना लो ताकि आप नहीं न कह सको। इससे आप लगातार करते रहोगे और धीरे धीरे वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम आज ही उठाओ। आज रात सोने से पहले जो भी अच्छी आदत आप शुरू करना चाहते हो उसे 2 मिनट वाले रूप में लिख लो। जैसे बस 1 पेज पढ़ूंगा या बस योगा मैट निकाल लूंगा। कल सुबह वो करो, बस इतना। देखना कितना अच्छा लगेगा जब आप कह सकोगे कि मैंने कर दिखाया। चलो आज से छोटी शुरुआत करते हैं, आप कर सकते हो। चैप्टर 14। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदतों को इतना मजबूत बनाने की कि अच्छी आदतें अपने आप हो जाएं और बुरी आदतें लगभग नामुमकिन हो जाए। जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि बस इरादा मजबूत हो तो सब हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इरादे अकेले काफी नहीं होते। कई बार रात को सोने से पहले हम कहते हैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजता है तो नींद भारी लगती है और हम फिर सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल में बुरी आदत आसान लगती है और अच्छी आदत मुश्किल। तो समाधान क्या है? अच्छी आदतों को इतना आसान बना दो कि वो अपने आप होने लगे और बुरी आदतों में इतनी मुश्किल डाल दो कि वो करना ही मुश्किल हो जाए। इसे हम कह सकते हैं अच्छी आदतों को निश्चित कर दो और बुरी आदतों को असंभव। एक तरीका है जिसे हम पहले से फैसला लेना कह सकते हैं। मतलब आज जो फैसला अच्छा है वो ऐसा ले लो कि कल तुम्हें दोबारा सोचना ही ना पड़े। जैसे मान लो तुम्हें ज्यादा टीवी देखने की आदत है और तुम सोचते हो शाम को सिर्फ 1 घंटा देखूंगा, लेकिन शाम होते ही सीरियल शुरू हो जाता है और घंटों निकल जाते हैं। अब क्या करो, एक छोटा सा प्लग टाइमर खरीद लो। शाम 8 बजे के बाद टीवी का प्लग अपने आप कट जाएगा। अब बुरी आदत करने के लिए तुम्हें उठकर प्लग लगाना पड़ेगा, जो मेहनत लगेगी, तो ज्यादातर दिन तुम ऐसा नहीं करोगे। एक और उदाहरण लो। मान लो तुम्हें जंक फूड खाने की आदत है। घर में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक रखी रहती है। जब भूख लगती है तो हाथ खुद ब खुद वहां जाता है। अब ये करो, घर में जंक फूड मत लाओ, या अगर लाना ही है तो छोटे पैकेट में लाओ, बड़े पैकेट की बजाय। एक बार में ज्यादा नहीं खा पाओगे। या फिर फ्रिज के पीछे छुपा दो जहां हाथ आसानी से न पहुंचे। बस थोड़ी सी मुश्किल डाल दी और आदत कमजोर पड़ने लगी। अच्छी आदतों के लिए भी यही सोचो। जैसे रोज किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को बिस्तर के पास रख दो, फोन दूर रखो। सुबह उठते ही किताब हाथ में आ जाएगी। या जिम जाना है तो शाम को ही बैग पैक करके दरवाजे के पास रख दो। अब कल सुबह बस उठना और निकल पड़ना है, कोई बहाना नहीं बनेगा। एक दोस्त की छोटी सी कहानी सुनाऊं। वो रोज सुबह दौड़ने जाना चाहता था, लेकिन बार बार छूट जाता था। फिर उसने एक काम किया, दोस्त से कह दिया अगर मैं 3 दिन तक नहीं गया तो तुम्हें 500 रुपए दूंगा। बस ये बात। अब वो सोचता पैसे देने से अच्छा है उठकर चला जाऊं, और धीरे धीरे दौड़ना उसकी आदत बन गई। ये भी एक तरह का पहले से फैसला था जिसने अच्छी आदत को पक्का कर दिया। और सबसे अच्छी बात, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। जैसे बैंक में ऑटोमेटिक सेविंग्स शुरू कर दो। हर महीने सैलरी आते ही कुछ पैसे अलग हो जाएं। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, बचत हो जाती है। या फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दो, रात 10 बजे के बाद सोशल मीडिया ब्लॉक। अच्छी नींद आने लगेगी। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देते हैं, क्योंकि इंसान आलसी होता है। हम वही करते हैं जो आसान हो। तो बस वातावरण ऐसा बना लो कि अच्छा करना आसान हो और बुरा करना मुश्किल। संक्षेप में कहें तो अच्छी आदतों को अपने आप होने लायक बना लो और बुरी आदतों में इतनी रुकावट डाल दो कि वो टूट ही ना सके। इससे विल पावर पर कम निर्भर रहना पड़ता है और सफलता ज्यादा पक्की हो जाती है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम आज ही उठाओ। आज रात सोने से पहले सोचो कौन सी बुरी आदत तुम्हें परेशान करती है, जैसे ज्यादा फोन यूज या देर रात खाना। फिर कल सुबह उठते ही एक छोटा सा बदलाव करो। फोन चार्जर दूसरे कमरे में रख दो या रात का खाना 8 बजे तक खत्म कर दो। बस इतना करके देखो, फर्क खुद महसूस होगा। चलो आज से शुरू करते हैं। तुम कर सकते हो। शुभ रात्रि और मीठे सपने देखो।